को पता है आप लोगों को? एक BMW और एक जगुआर में रेस लगी हुई थी। अब जगुआर का जो दोस्त था वो नैनो था, तो जगुआर का जो दोस्त था नैनो, तो नैनो ने बोला यार जगुआर वाले भाई मैं तो तेरे जितना फास्ट नहीं चल सकता, तो बोले एक काम कर, टेंशन मत ले, तू तेरी नैनो को मेरी जगुआर के पीछे बांध दे। अब जगुआर जो थे और बोला अगर लाइट मार, अगर मान लो मेरी स्पीड ज्यादा रहे तो तू मुझे डीपर मारना, तो मैं मेरी स्पीड को कम कर दूंगा। ठीक है, निकले दोनों नैनो को बांध के। थोड़ी देर बाद में एक BMW वाला उनको ओवरटेक कर रहा था। ओवरटेक करते करते जगुआर वाले को भी ऐसा हुआ कि ये मेरे को ओवरटेक कर रहा है, तो उसने भी ओवरटेक किया। एक सर्कल से वो पास हुए, वहां पे ट्रैफिक हवलदार खड़ा था। ट्रैफिक हवलदार ने अपने सीनियर को फोन किया कि यार एक BMW और एक जगुआर 200-250 की स्पीड पे जा रहे हैं। तो जो कमिश्नर था उसने बोला ये तो नॉर्मल स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोले सर प्रॉब्लम ये नहीं है, एक नैनो वाला उनको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। तो वो नैनो में हूं, राइट? नैनो में स्पीड नहीं है, स्पीड जगुआर में है। नैनो में स्पीड नहीं है, स्पीड जगुआर में। और आज आप लोगों का, आज हमने इस इवेंट का नाम रखा है ऋण चुकवणी इवेंट। ऋण चुकवणी, बराबर है। आज हम जो कुछ भी हैं सारे अपलाइन, एक बार जोरदार तालियां अल्पेश सर, धर्मेश सर के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए। ऋणी है हम इनके, राइट? अगर ये नहीं होते तो आज हम नहीं होते, राइट? आज आप लोग हो तो ये बड़े हार, ये बड़ी चीजें हमें मिल रही हैं। इसका सम्मान के असली हकदार हम नहीं है, असली हकदार आप लोग हो। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों को। दोस्तों, नाम विजय अग्रवाल, बेसिकली बड़ौदा से हूँ। इस बिजनेस को पिछले 4 साल से पूरे दिल दिमाग और पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरे कमिटमेंट के साथ में स्टार्ट किया। एक पानी के पाउच बेचने वाले को, एक घर घर न्यूज़पेपर डालने वाले लड़के को सूट बूट में खड़ा कर दिया। ये इन अपलाइनों की ताकत है। एक बार जोरदार तालियां। कभी नहीं सोचा था कि इस लेवल पे आएंगे, इतना पैसा आएगा, राइट? इस इंडस्ट्री को जब स्टार्ट किया, जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तब कहीं पे मैं पाउच बेचता था, कहीं पे न्यूज़पेपर डालता था, पानी पूरी बेची है मैंने। कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। और जितने भी लोग आते थे वो यही बोलते थे कि तू जिंदगी भर यहीं रहेगा। मेरे अपलायंस का थैंक यू, खासकर अल्पेश सर का थैंक यू, जिन्होंने ये विश्वास जगाया। जो काम मेरे माँ बाप ने नहीं किया वो काम इन्होंने किया। इन्होंने विश्वास जगाया कि विजय अगर तू इंसान है तो तू कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, राइट? और आज उसी की बदौलत, जब ये इंडस्ट्री में काम शुरू किया था तब पहला चेक आता 167 रुपए का। आज ऑन एन एवरेज इनकम 2.5 से 3 लाख रुपया है महीने का। 3.5-4 साल के अंदर 85 लाख रुपीज से ज्यादा इंडस्ट्री से अर्न कर चुका हूँ। 85 लाख रुपया किसको बोलते हैं सर, राइट? कभी 300 रुपया भर के पिकनिक में नहीं गया मैं, पर आज मोदी केयर की बदौलत 8-7 बार फॉरेन टूर जाके आया हूँ। खानदान का एकमात्र आदमी जिसने 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखे, राइट? ये सफलता मेरी नहीं है सर, ये सफलता आप लोगों की है। सफलता आप लोगों के विश्वास की है। ये इवेंट, ये माहौल, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि आप में हमें विश्वास जगा सके कि अगर हम कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। करना चाहते हो आप? करना चाहते हो आप? मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मानता हूं इस बात को कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। जब मैं पानी पूरी बेचता था ना, तब वहां कोई अपलाइन नहीं आया मुझे समझाने कि पानी पूरी ऐसे बेचते हैं। पेपर डालने जाता था, वहां किसी अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया कि पेपर ऐसे डालते हैं। तो जब 50 रुपया कमाने के लिए मैं सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक काम करता था, वहां अपलाइन नहीं आया। तो मेरे दोस्त, ये धंधा मेरा है। अपलाइन का थैंक यू कि उन्होंने मुझे धंधा समझा दिया, बाकी का काम मेरा है। तो आप लोग तैयार है इसको करने के लिए? दोस्तों, सबसे पहले 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था मैंने, राइट? पहली गाड़ी खरीदी ग्रैंड i10 7.5 लाख रुपए की। जब मैं गाड़ी खरीदने गया, जब मैं शोरूम में गया, तो आपको पता है जब आप शोरूम में जाते हो किसी गाड़ी के, तो ऐसे स्वागत करते हैं जैसे घर पे जमाई आया हो। पता है सर, ठंडा पियोगे, गर्म पियोगे, क्या पियोगे क्या नहीं। मेरी जो गाड़ी में लेके गया था एक्टिवा, उससे 2 दिन पहले कुत्ता टकरा गया, तो उसका जो पंखा था वो भी लटक रहा था। तो मैं जब शोरूम में गया तो मैंने जाके पूछा कि मैं जब शोरूम में गया तो मेरे को कोई भाव देने नहीं आया वहां पे, क्योंकि उनको लगा ये नौकरी मांगने आया है, बराबर। तो मैंने जाके रिसेप्शन से पूछा कि उनका भैया गाड़ी लेनी है। बोला सर बोलो क्या काम है। उनका गाड़ी लेनी है। तो बोले एक काम करो, वहां सोफे पे बैठ जाओ, आपको अब जब हमारी टीम में कोई नया आता तो हम नहीं बोलते तू डेमो कर, इसको कहाँ पता है, राइट? तो वहां पर नया एक बंदा आया, बोले सर आपको क्या चाहिए। मैंने कहा आप क्या बेचते हो? तो बोला गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी लेनी है।
बराबर। उसका दूसरा क्वेश्चन था कि सर आपका बजट कितना है, राइट। अब ये जो बजट वाला क्वेश्चन है ना, ये मेरे दिमाग से गया नहीं। उसने सर आपका तक ठीक था, जो बजट था उसको जब मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो पता चला उसका मतलब है आपकी औकात कितनी है, आपकी जेब कितनी है। यस और नो, राइट। सर एक 15,000 का सेल्समैन मुझसे मेरी औकात पूछता है, और ये सवाल मुझसे उस दिन नहीं पूछा गया, ये सवाल मुझसे हर बार पूछा जाता है जब मैं चप्पल खरीदने जाता हूं, जब मैं सब्जी खरीदने जाता हूं, जब मैं कपड़े खरीदने जाता हूं। हर व्यक्ति मुझसे पूछता है सर आपका बजट कितना है। यस और नो, आपसे पूछता है ये सवाल। यही सवाल मुझसे पूछा, ये दिल पे लगा। मैंने बैग में से चेक बुक निकाली, मैंने बोला टॉप मॉडल की कीमत कितनी है, बोला 7,38,000 सर। मैं चेक लिखा, उसको दे दिया। उसका तीसरा सवाल था सर करते क्या हो, उनका पूछ मत नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पहली गाड़ी खरीदी, राइट। जब डिलीवरी का टाइम आया तब मेरे पापा को घर पे फोन किया कि मम्मी पापा को भेज दो, तो मेरे पापा ऐसे ही नेगेटिव थे मेरे, तो मेरे पापा ने बोला, मेरी मम्मी ने बोला तेरे को पहले ही ना बोला था ऐसे सब धंधे नहीं करते, आप पड़ गया ना किसी लफड़े में। मेरा पापा डरते डरते वहां पहुंचे। आप यकीन मानना, जब चाबी देने का टाइम आया ना, जब उनको हाथ में चाबी दी गई, उनकी आंख में आंसू थे, चेहरे पे स्माइल थी। माँ की सौगंध खा के बोलता मोदी केयर वसूल हो गया मेरा। खीर खिलाओगे कुत्ते को, कौवे को, कोई नहीं देखता, और नहीं पता वो वहां तक जाएगी कि नहीं जाएगी। पर अगर 3 साल मेहनत करके माँ बाप को धरती पर स्वर्ग मिल सकता है तो मेहनत करनी चाहिए। तो आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का जज्बा चाहिए, और एक डिसीजन ऐसा चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त ये है कि बीज को दफन होना होगा, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माता। जो दूसरे जो कंपनी की मैनेजमेंट में आज सही मायने में अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल योगदान कर रहे हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगा आपकी ताली से, प्लीज वेलकम अवर ग्रेट प्रोडक्ट ट्रेनर मिस अर्पिता मैम को। एक जोरदार ताली हो जाए। ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, आने वाले समय में सही मायने में हर एक लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, मगर दोस्तों कई सारे लोग आज नए, कई सारे लोग जानना चाहते हैं कंपनी क्या है, मोदी केयर क्या है। यस और नो? तो कंपनी की कुछ इंट्रोडक्शन बताने के लिए दोस्तों आज हमारे बीच में सबके रोल मॉडल भी यहाँ पे है, मिलना चाहोगे? तो मैं बुलाना चाहूंगा की ताली से, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अवर ग्रेट क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर विजय अग्रवाल सर। एक जोरदार ताली हो जाए। गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं विजय अग्रवाल, आए हुए तमाम लीडर, तमाम गेस्ट और तमाम ऐसे लोगों को जो आज जीबीडी है सिर्फ कंपनी का डिक्लेयर करना बाकी है। यस और नो? तो एक बार जोरदार ताली इस इवेंट के लिए आपके लिए। दोस्तों आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है इस बात को कि हम लोग आज तक ये कहते थे कि हम लोग नंबर 1 जाएंगे, नंबर 1 जाएंगे, पर आज की तारीख में ये बताते हुए गर्व हो रहा है, और सीना 36 से जगह 72 का हो रहा है कि आज हम लोग वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है मोदी के। प्राउड होता है इस बात पे दोस्त। वो दिन आ गया जब हिंदुस्तान में जन्म लेके और बाहर जाके झंडा गाड़ना है। यस और नो? दोस्तों बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज की तारीख में मोदी केयर के अंदर जो आज हम लोगों ने पिछले 4 सालों में मोदी केयर ने 10 टाइम जंप किया है। मतलब 2015 में इस कंपनी का टर्नओवर था 90 करोड़ और किसी ने सोचा नहीं था, और आज 4 सालों के अंदर कंपनी का टर्नओवर है 1000 करोड़, 1000 करोड़ का। 4 सालों में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर किसी कंपनी ने किया है तो उसका नाम क्या है? डेफिनेटली दोस्तों, आज हम जितने भी लोग हैं, हम सारे लोगों के पास ड्रीम है। यस और नो? हम सारे लोगों के पास ड्रीम है। किसी का मोबाइल का ड्रीम हो सकता है, किसी का गाड़ी का ड्रीम हो सकता है, किसी का बच्चों के एजुकेशन का ड्रीम हो सकता है, किसी का फॉरेन टूर करने का ड्रीम हो सकता है, किसी का 2 व्हीलर 4 व्हीलर का ड्रीम हो सकता है, और किसी का मकान और विला का ड्रीम हो सकता है। यस और नो?
राइट? तो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में जहां पे हम लोग यहाँ पे हैं, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको ये सारे सपने सच नहीं होते, इन सपनों को सच होना पड़ता है। तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूं, इस अपॉर्चुनिटी की सबसे खास बात है कि इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोदी केयर में स्टार्ट करने के लिए आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता। ये फ्री अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, राइट? फन टू डू, इसे करने में बहुत मजा आता है दोस्तों। जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, इसको ताली बजा के चिल्ला के, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे इसे आप मजे लेके कर सकते हो। यहाँ पे आप जब काम करते हो, आप यहाँ पे काम नहीं करते, आप यहाँ पे एंजॉय करते हो। यस और नो, राइट? और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टफ टू लिव। इतनी बेहतरीन कंपनी है कि इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। हमारी सबसे बड़ी जान है जिसे कहते हैं, मैं सबसे ज्यादा बात करता हूं प्रोडक्ट पे। यस और नो? मोदी केयर के प्रोडक्ट हमारे ब्रह्मास्त्र है या नहीं? राइट दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इस दुनिया में किसी क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं तो वो एक ही कंपनी है। कौन सी है वो? डेफिनेटली दोस्तों, हम क्वालिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के। हमारे पास लगभग आज से पहले जब कंपनी शुरू हुई थी तब 6 प्रोडक्ट थे। आज कंपनी के पास 350-400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। और आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हम लोगों को उंगली पे गिनती नहीं गिननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कम से कम 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे मोदी केयर के अंदर। मतलब बच्चे के डायपर से लेके, राइट, बेडशीट की चादर तक, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे होंगे। और ये बात दूर नहीं है मेरे दोस्त कि आप पिन खरीदोगे या प्लेन का टिकट कराओगे, मोबाइल का रिचार्ज कराओगे या डीटीएच का, सबके अंदर आपको मोदी केयर के बीवी मिलेंगे। यस और नो? दोस्तों, प्राइसिंग में हम लोग सिर्फ आपको क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते, हम लोग प्राइसिंग भी देखते हैं। मतलब अगर मैं आपको खेटला आपा की चाय 100 रुपए की बेचूं तो आप नहीं लेंगे, पर अगर मैं खेटला आपा की चाय आपको 10 रुपए में दूं तो हम सब लोग पीना पसंद करोगे, राइट? और कंपनी ने क्वालिटी के साथ इसी चीज का ध्यान रखते हुए हमारी प्राइसिंग पे भी बहुत फोकस किया है। और आज हम लोग मार्केट की कॉम्पिटिटिव प्राइस, और कई प्रोडक्ट तो हमारे पास ऐसे हैं जो मार्केट की कॉम्पिटिटिव प्राइस से भी कम है। यस और नो? डेफिनेटली सर। बिजनेस प्लान हमारा जितना ग्रोथ, इस बिजनेस प्लान की कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस बिजनेस प्लान ने, जब से कंपनी ने इस बिजनेस प्लान को लॉन्च किया है, कंपनी का ग्रोथ चल नहीं रहा है, कंपनी का ग्रोथ उठ रहा है। यस और नो? राइट? डेफिनेटली दोस्तों, ये प्राउड होता है मुझे कहते हुए कि हम लोग पार्ट हैं के मोदी ग्रुप के, जो आज की तारीख में मार्केट में 65,000 करोड़ के मालिक है। 65,000 करोड़। प्राउड होता है, राइट? उसके बाद में आता है सिस्टम। हमारी जो SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम कंपनी ने लॉन्च किया है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति अपने चेक्स को गुना में नहीं, हजारों गुना में बढ़ा सकता है। और यस और नो? राइट? डेफिनेटली विजन हम सारे लोग जानते हैं कि हमारे कंपनी के गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री समीर मोदी जी का विजन क्या है? क्या है? किसकी? दोस्तों, हमारे समीर मोदी जी का विजन है फाइनेंशियल फ्रीडम टू एवरी इंडियन। यस और नो? और आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। डेफिनेटली प्रोडक्ट्स की बात मैंने की, ये सारे के सारे पॉइंट्स है हमारे। आगे आपको बात करूं तो आज बताते हुए गौरव होता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, पूरे 1,70,000 से भी ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग होते हैं हर महीने मोदी केयर में। 1,70,000। और लास्ट महीने का जो आंकड़ा था, ये बताते हुए तो मुझे भी कभी कभी ये ऐसा होता है कि लास्ट महीने कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ज्वाइनिंग हुए और कंपनी में 2,10,000 से ज्यादा न्यू कंसल्टेंटों ने स्टार्ट किया है। 2,10,000 से ज्यादा, राइट? दोस्तों, बताते हुए गर्व होता है कि आज 5 लाख लोग हमारे मोदी केयर से हर महीने चेक कमाते हैं। 5 लाख चेक अर्नर एवरी मंथ। प्राउड होता है कि नहीं होता है इस बात पे? तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
राइट। कई सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो हर महीने मोदी केयर से 5 लाख रुपए से ज्यादा का चेक अर्निंग करते हैं। ऐसे कई सारे सैकड़ों लोग हैं। दोस्तों आज कंपनी ने मतलब ये आंकड़ा जो भी गणित शास्त्री यहाँ पे बैठे हैं इस आंकड़े को गिनिए। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी जिसने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 450 करोड़ बांटा है कंसल्टेंट के बीच में, 450 करोड़। दोस्तों कई कंपनियों का टर्नओवर इतना नहीं है। मुझे शराबी पिक्चर का एक डायलॉग याद आता है कि मुंशी जी इनसे कह दो समुद्र में तैरने वाले तालाब और कुएं में डुबकी नहीं लगाते। डेफिनेटली दोस्तों आज हम लोगों ने मोदी केयर कंपनी ने जो लास्ट टाइम हमने एक ट्रिप किया था सिंगापुर क्रूज, कितने लोगों ने देखा था उसको? कितने लोगों ने देखा था और कितने लोग उसमें थे? एक बार जोरदार ताली इन सारे लोगों के लिए। राइट। कंपनी 585 यानी लगभग 600 लोगों को सिंगापुर से मलेशिया क्रूज पे लेके गई थी। और दोस्त बताते हुए खुशी होती है कि 14 माले का क्रूज था, 5000 से ज्यादा कमरे थे और वो क्रूज नहीं था, वो अपने आप में एक दुनिया थी। एंजॉय करना चाहते हो? उसके कुछ पिक्स मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों ये क्रूज है, जोरदार ताली इसके लिए। ये मोदी केयर के कंसल्टेंट है सारे के सारे। राइट। ये कुछ पिक्स हैं। ये पूरा ऑडिटोरियम था, मतलब शिप के अंदर ऑडिटोरियम था क्रूज के अंदर। समीर मोदी जी ने वहां इवेंट ऑर्गेनाइज किया था पूरा। दोस्तों टारगेट है कंपनी का कि 1000 से ज्यादा लोग हांगकांग मकाओ के लिए अगले साल क्वालिफाई करेंगे। 1000 से ज्यादा लोग, 1000 लोग। ऐसा नहीं सर, तालियों में दम होना चाहिए।